लेट्स गो फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, जो कि अमरूद की खेती के संबंधित है और बहुत सारे बीमारियां और साथ साथ ये फसल कैसे फ़ायदेमंद बनाए। सिर्फ अमरूद की खेती ही ना करे तो साथ में इसे व्यावसायिक रूप कैसा दे और कैसे इसे फ़ायदेमंद बनाए, ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे लाल बटन आता है, बेल आइकन भी दिया है। साथ साथ दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि अमरूद की व्यावसायिक खेती कैसे करें। अमरूद मूल रूप से भारत का फल नहीं है। 17वीं शताब्दी में संभवतः अमेरिका या वेस्ट इंडीज से इसे भारत लाया गया था, पर भारत की मिट्टी और जलवायु में यह इस तरह से घुला कि इसकी मिठास हर जुबान तक पहुंच गई है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में अमरूद की फसल ली जाती है और साथ ही साथ दोस्तों इससे मुनाफा भी कमाया जाता है और लोगों में ये प्रचलित भी हो गया है। अब हम देखेंगे अमरूद के औषधीय गुण। तो औषधीय गुण ये है कि सामान्य मिलने वाले फल अमरूद में प्रोटीन, विटामिन और फाइबर भरपूर होता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। यह पेट को जल्दी भर देता है, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। शुगर की मात्रा कम होने की वजह से यह डायबिटीज़ के मरीज के लिए लाभदायक है। इसके अलावा यह हरा और मीठा फल सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर रखने में सक्षम भी है। अमरूद खाने में टेस्टी होने के साथ साथ वज़न कम करने में भी मददगार है। इसमें कैलोरी बहुत कम और फाइबर ज़्यादा होता है। एक कम अमरूद में 112 कैलोरी होती है, जिससे बहुत समय तक भूख का एहसास नहीं होता है और धीरे धीरे वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में भी ये बहुत ही सक्षम है। विटामिन सी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाता है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि संतरे के मुकाबले अमरूद में 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। हमें पता है कि संतरे में सी विटामिन होता है, बट हमें ये नहीं पता है कि 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी जो होता है वो अमरूद में पाया जाता है। तो दोस्तों नई नई बातें हम आपको बताते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही हम व्यावसायिक रूप भी बताने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखा करें। इससे खांसी, जुकाम जैसे छोटी मोटी इन्फेक्शन से बचावा रह सकता है। इससे क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं उससे हम बच सकते हैं। कैंसर से बचाव। दोस्तों कैंसर के बारे में देखेंगे और अमरूद का क्या है इसमें रोल। अमरूद में बीटा ऑक्सीडेंट लाइकोपीन भरपूर मात्रा में होता है, जो बॉडी में कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने का भी काम करता है। आंखों की रोशनी बढ़ाए अमरूद। दोस्तों आंखों की रोशनी बढ़ाने में ये बहुत ही कार्यक्षम है। अमरूद का जो गुण है वो हम आपको पेश कर रहे हैं। विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखने का काम करता है। अमरूद में पाए जाने वाले पोषक तत्व मोतियाबिंद बनने की संभावना को कम करता है। इसे खाने से कमज़ोर आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, जो कि दोस्तों आज तक आपने नहीं जाना होगा। अमरूद के इतने सारे गुण हैं, इतने सारे आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं, जो कि आज हम आपको बता रहे हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल। इसमें मौजूद फाइबर और पोटेशियम ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मददगार है। अमरूद खाने से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नियमित रहता है। और अब देखेंगे हम दांत में क्या रोल निभाता है, दंत में क्या रोल निभाता है अमरूद। तो दांत और मसूड़ों के लिए भी अमरूद बहुत ही फायदेमंद है। मुंह के छाले को दूर करने के लिए अमरूद की पत्तियां चबाने से राहत मिलती है। अमरूद का रस घाव को जल्दी भरने का काम करता है।
आप देखेंगे मेन रोग जिससे कि बहुत सारे लोग हमारे परेशान हैं, उसके अंदर जिसे कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या रोल अदा करता है हमारा अमरूद। तो डायबिटीज़ कंट्रोल में लाने के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है अमरूद। अमरूद में मौजूद फाइबर डायबिटीज़ कंट्रोल करने में भी मददगार है, जो बॉडी में शर्करा की मात्रा को संतुलित तरीके से अवशोषित करने का काम करता है। इससे खून में शुगर की मात्रा में जल्दी से बदलाव नहीं होता। दोस्तों देखेंगे दोस्तों, साथ साथ इसके अंदर डायबिटीज़ का हमने रोल देखा। क्या है अमरूद का रोल। अगर आप तनाव में है, जो कि बहुत सारे दुनिया में लोग जो है आज तनाव में फंस गए हैं किसी न किसी तरह के तनाव करे कम, तो अमरूद का रोल क्या है इसके अंदर। मैग्नीशियम तनाव के हार्मोन्स को कंट्रोल करने का भी काम करता है, जो अमरूद में भरपूर मात्रा में होता है। दिन भर की थकावट दूर करना चाहते हो तो अमरूद खाए और दिन भर की थकावट दूर कर दे। इससे मानसिक रूप से थकान नहीं होती। अमरूद के इतने सारे गुण हैं जो कि आपने कभी किसी भी यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ किसी भी तरह के आपने कभी नहीं देखे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए वो पेश कर रहे हैं। एंटी एजिंग गुणों से भरपूर है अमरूद। एंटी एजिंग गुणों से भरपूर अमरूद स्किन के डैमेज सेल की मरम्मत कर उसे हेल्दी रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, जिससे जल्दी झुर्रियाँ झाइयाँ भी नहीं पड़ती। इसकी पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाए, फिर आँखों के नीचे लगाए। इससे आँखों की सूजन और काले घेरे सही हो जाएंगे। और सांसों की दुर्गंध, जो कि बहुत सारे लोगों की परेशानी है और वो इसे छुपाते हैं और किसी के सामने बात करने से भी हिचकिचाते हैं, तो उसके लिए यह है बहुत ही फायदेमंद। मुंह से दुर्गंध आती है तो अमरूद की कोमल पत्तियों को चबाए। पेट संबंधी परेशानियाँ, अगर हमारे पेट संबंधी परेशानियों से जो हम जूझ रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप अमरूद का सेवन काले नमक के साथ करते हैं तो इससे पाचक संबंधी परेशानियां दूर होती है। बीच के पेट में कीड़े पड़ गए हो है तो उन्हें अमरूद खाने को दे। बहुत सारे लोगों के पेट में अगर कीड़े हो जाते हैं, जंत हो जाते हैं, तो उन्हें अमरूद खाने के लिए देना चाहिए। कब्ज की समस्या है तो खाली पेट पका हुआ अमरूद खाए। पित्त की समस्या में भी अमरूद खाना काफ़ी फायदेमंद है। अमरूद की बागवानी कैसे लगाएं, इस पे हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम टॉप से लेके बॉटम तक हर एक चीज़ आपको अमरूद के बारे में पूरी मालूमात देंगे, जो कि किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगी। अमरूद की बागवानी भारतवर्ष के सभी राज्यों में की जाती है। उत्पादकता, सहनशीलता तथा जलवायु के प्रति सहिष्णुता के साथ साथ विटामिन सी की मात्रा की दृष्टि से अन्य फलों की अपेक्षा यह अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक पोषक तत्वों के अलावा अमरूद बिना अधिक संसाधनों के भी हर वर्ष अधिक उत्पादन देता है, जिससे पर्याप्त आर्थिक लाभ मिलता है। इन्हीं सब कारणों से किसान अमरूद की व्यावसायिक बागवानी करने लगे हैं। इसकी बागवानी अधिक तापमान, गर्म हवा, वर्षा, लवणीय या कमजोर मुद्रा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है, किंतु लाभदायक फसल प्राप्त करने के लिए समुचित संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। आर्थिक महत्व के तौर पर अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो संतरे से 2 से 5 गुना तथा टमाटर से 10 गुना अधिक होता है। अन्य फलों की अपेक्षा अमरूद में कैल्शियम, फास्फोरस एवं लौह तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसका मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग कई प्रकार के संसाधित उत्पाद जैसे जेली, जैम, चीज़, जूस, पाउडर, नेक्टर इत्यादि बनाने में किया जाता है। भारत के लगभग
हर राज्य में अमरूद उगाया जाता है, परंतु मुख्य राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश इसके मूल स्रोत है। उपयुक्त जलवायु कैसा होना चाहिए अमरूद के फसल के लिए? अमरूद विभिन्न प्रकार के जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। हालांकि उष्णता अधिक गर्म इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, किंतु उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा यह स्पष्ट रूप से सर्दी तथा गर्मी वाले क्षेत्रों में प्रचुर व उच्च गुणवत्ता युक्त फल देता है। अन्य फलों की अपेक्षा अमरूद में सूखा रहने की क्षमता अधिक होती है। भूमि का चयन कैसा रखें अमरूद की फसल के लिए? तो अमरूद एक ऐसा फल है जिसकी बागवानी कम उपजाऊ और लवणीय परिस्थितियों में भी बहुत कम देखभाल द्वारा आसानी से की जा सकती है। यद्यपि यह 4.5 से 9.5 pH मान वाली मिट्टी में पैदा किया जा सकता है, परंतु इसकी सबसे अच्छी बागवानी दोमट मिट्टी में की जाती है, जिसका pH मान 5 से 7 के मध्यम होता है। हमें अभी खेती की तैयारी कैसी करनी है अगर हम अमरूद की खेती करने वाले हो या करना चाहते हैं? अमरूद की खेती के लिए पहली जुताई गहराई से करनी चाहिए। इसके साथ साथ 2 जुताई देशी हल या अन्य स्रोत से करके खेत को समतल और खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। इसके बाद कम उपजाऊ भूमि में 5x5 मीटर और उपजाऊ भूमि में 6.5 मतलब 6.5x6.5 मीटर की दूरी पर रोपाई हेतु पहले 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर गहराई के गड्ढे तैयार कर लेते हैं। उन्नत किस्में, अब हम देखेंगे कि जो ये फल है अमरूद उसमें उन्नत किस्में कौन सी है जो कि आपको फायदेमंद हो सकती है। इलाहाबाद में सफ़ेदा तथा सरदार L49 अमरूद की प्रमुख किस्में हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बागवानी के लिए महत्वपूर्ण है। किस्म इलाहाबाद सफ़ेदा उच्च कोटि का अमरूद है। इसके फल मध्यम आकार के गोल होते हैं। इसका छिलका चिकना और चमकदार, गूदा सफ़ेद, मुलायम, स्वादिष्ट, मीठा, सुहास अच्छा और बीजों की संख्या कम होती है तथा बीज मुलायम होते हैं। सरदार अमरूद अत्यधिक फलद देने वाले होते हैं और इसके फल उच्च कोटि के होते हैं। उपरोक्त 2 किस्मों के अलावा कुछ अन्य किस्में भी अलग अलग स्रोतों में उगाई जाती हैं जो इस प्रकार की है, जैसे चयन ललित, श्वेता, पंत प्रभात, धारीदार, अकरा मुद्रिला व 3 संकर किस्में अकरा, अमूल्य, सफेद जाम एवं कोहिर सफेदा विकसित की गई है। अमरूद की सामान्य और संकर किस्मों की पूरी जानकारी के लिए यहाँ पढ़े कि हम आपको क्या क्या बता रहे हैं। अमरूद की उन्नत किस्में हम आपको अभी बताएंगे, विशेषताएं क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। आज भी बहुत से स्थानों में अमरूद का प्रसारण बीज द्वारा होता है, परंतु इसके वृक्षों में भिन्नता आ जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि वानस्पतिक विधि द्वारा पौधे तैयार किए जाए। चूँकि अमरूद प्रसारण की अनेक विधियां हैं, परंतु आजकल प्रसारण की मुख्य रूप से कोमल शाख बंधन एवं स्टूलिंग कलम द्वारा की जा सकती है। अमरूद प्रवर्धन की अधिक जानकारी के लिए हम आपको अधिक जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वह पौधरोपण की विधि। अभी हम देखेंगे पौधे रोपण की विधि कैसी होनी चाहिए अमरूद के लिए। तो अमरूद की खेती हेतु पौधे रोपण का मुख्य समय जुलाई से अगस्त तक है, लेकिन जिन स्थानों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर पौधे फरवरी से मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। बाग लगाने के लिए तैयार किए गए खेत में निश्चित दूरी पर 60 सेंटीमीटर चौड़ाई, 60 सेंटीमीटर लंबाई,
60 सेंटीमीटर गहराई आकार के जो गड्ढे तैयार किए गए हैं, उन गड्ढों में 25 से 30 किलोग्राम अच्छी तौर तैयार गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 100 ग्राम मिथाइल पैराथियान पाउडर को अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाकर पौधे लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर दे और रोपण से पहले सिंचाई कर देते हैं। इसके पश्चात पौधों की पीढ़ी के अनुसार गड्ढे को खोदकर उसके बीचों बीच पौधा लगाकर चारों तरफ से अच्छी तरह दबाकर फिर हल्की सिंचाई कर देते हैं। बाग में पौधे लगाने की दूरी मृदा की उर्वरकता, किस्म, विशेष एवं जलवायु पर निर्भर करती है। सघन बागवानी पौधारोपण, अभी हम देखेंगे सघन बागवानी और पौधा रोपण। अमरूद की सघन बागवानी के बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। सघन रोपण में प्रति हेक्टेयर 500 से 5000 पौधे तक लगाए जा सकते हैं तथा समय समय पर कटाई जुताई करके एवं वृद्धि नियंत्रण को प्रयोग करके पौधों का आकार छोटा रखा जाता है। इस तरह की बागवानी से 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन लिया जा सकता है, जबकि पारंपरिक विधि से लगाए जाए गए बागों का उत्पादन 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर होता है। दोस्तों, अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके अलावा आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख, लेट्स गो फार्मिंग, आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।